नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं फार्मेसी ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे अल्फेटिक अमाइंस के बारे में। एंड हमारा टॉपिक्स है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। तो जिसमें हम उसमें कम्प्लीटली उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अमाइंस की वीक बेस एंड उसके बेसिसिटी के बारे में, एंड उसके जो है के बी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हमारे वेबसाइट की लिंक है, आप विजिट कर सकते हैं। एंड बहुत सारे फार्मेसी रिलेटेड बुक्स के लिंक्स है, आप वहाँ से बुक्स को खरीद भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, या फिर आप उससे बेसिसिटी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ऑलरेडी पता होगा शायद, जो अमाइंस है वो स्पेशली जो अमाइंस है वो अमोनिया से डिराइव किया जाता है, जिसमें अमोनिया में NH3 होता है और इसमें अमाइन में NH4 होता है। तो बात यह है कि जो अमोनिया है वो बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर देता है। उसी तरह जो अमाइंस होता है, अमोनिया की तरह अमाइंस भी बेसिक कैरेक्टर्स होता है, और वो एक जो प्रोटॉन्स है वो उसे एक्सेप्ट करता है। यानी जो एसिड्स होता है वो प्रोटॉन्स को डोनेट कर देता है, और जो बेसिक होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर देता है। तो जो अमोनिया होता है, अमोनिया, तो उसमें हमको पता है कि जो नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन में क्या होता है, उसमें अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो जो कि वो उसके केमिकल बिहेवियर को रिसेंबल करता है। तो एक कॉमन नॉलेज है, हम सबको ऑलरेडी पता ही होगा। तो इसमें हम देखेंगे अमाइंस के बेसिसिटी के बारे में, वो कैसे बेसिक इन नेचर्स होता है, वो कब बेसिसिटी उसका ज़्यादा होता है, वो कब कम होता है। तो अमाइन जो है एक बेसिक इन नेचर्स होता है, और जो अमाइंस होता है वो वाटर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर देता है। एंड जो अमाइंस है, अगर हम उसे एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, मिनरल एसिड्स जैसे HCl या फिर H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, तो उसके साथ वो मिलकर एक सॉल्ट क्रिएट कर देता है, अमोनियम सॉल्ट, फिर क्वाटरनरी सॉल्ट, जो कि वाटर को सॉल्युबल कर देता है। यानी जब हम एक अमाइंस को एक मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट कर देते हैं, जो कि एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट को फॉर्मेशन कर देता है। तो जो अमाइंस होता है वो स्ट्रॉन्गर बेस होता है, किससे? वाटर से। यानी वाटर से वो बेसिसिटी में ज़्यादा होता है, लेकिन वीक बेसिस होता है किससे? हाइड्रोक्साइड आयंस या फिर अल्कोक्साइड आयंस से। यानी जो अमाइंस है वो वाटर से ज़्यादा बेसिक होता है, और हाइड्रोक्साइड आयन से लेस वीकर बेस होता है। तो जो अमाइंस होता है उसके बेसिक नेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके डिपेंड कर देता है उसमें रहने वाला नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो आप यहाँ पर एक देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्राइमरी अमाइंस है, जब हम उसके साथ एक HCl को रिएक्ट कर देते हैं, रिएक्ट करने से एक सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अमाइन है जिसमें RNH2 यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम उसे वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर बन गए RNH2OH, जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, और यहाँ पर RNH3 और जो हाइड्रोक्सिल आयन है उसे अलग कर देता है। तो एक जो है अमाइंस को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो इस केमिकल रिएक्शन में आपको ये शो करता है कि जो वाटर अमाइंस है वो वाटर से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो हम दूसरे और एक तरीके से कन्वेंट वे से हम उसकी बेसिसिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो जिसमें हम Kb को लेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो उसके एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम इसे कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अमाइन जो है वो एक वाटर के साथ रिएक्ट होकर एक जो उसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर देता है, तो उसी को हम डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर हम उसे इक्विलिब्रियम इक्वेशन के जरिए एक्सप्रेस करेंगे। तो यह रहा Kb यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RNH3 एंड OH। तो आप देख सकते हैं जो डिसोसिएशन कांस्टेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RNH3 एंड OH है, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द RNH2 यानी प्राइमरी अमाइंस,
जो कि उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है उसके बाई जो प्रोडक्ट्स है वो है बाई प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब हम देखेंगे जो इक्वेशंस है, इक्वेशंस को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले। द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस डिपेंड्स अपॉन द is with the which an amine can accept a proton from water to form quaternary ammonium salt। तो हमने ऑलरेडी देखे कि जो अगर हम इसके साथ रिएक्ट करते हैं अमाइंस के साथ वाटर तो एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। एंड अ स्ट्रॉन्ग बेसिक अमाइन विल हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन टू गिव और ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RnH3। तो जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेसिक अमाइंस होता है तो उसके ग्रेटर टेंडेंसी क्या होता है, जब वो स्ट्रांगली बेसिक होगा तो वो एक प्रोटॉन को वो एक्सेप्ट कर सकता है, तो जिससे उसके जो ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन जो क्वाटरनरी अमोनियम है उसकी ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन होगा एंड उसकी जो केवी वैल्यू है डिसोसिएशन वैल्यू भी हाई होगा। तो अब हम देखेंगे जो डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर ज़्यादा होगा अगर कम होगा तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो लार्जर वैल्यू ऑफ केवी आर द एसोसिएटेड विद द अमाइंस which are strong basic while the smaller Kb while the indicated that amines are the weak basic। तो अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर ज़्यादा होगा विथ अमाइंस तो जो उसके स्ट्रॉन्गर जो अमाइंस जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस होगा। उसी तरह अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर कम होगा यानी लेस होगा स्मॉलर तो अमाइन जो है वो उसकी बेसिसिटी वीक हो जाएगी। तो हम दूसरे तरीके से भी इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो पी के बी इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी। तो इसमें थोड़ा अलग होगा, तो इसमें स्मॉलर द वैल्यू ऑफ के बी स्ट्रॉन्गर द बेसिसिटी ऑफ अमाइन। तो हम इसमें क्या देखे थे, जो स्मॉलर के बी होगा तो जो कि अमाइंस है उसकी बेसिसिटी जो है वो वीक होगी। लेकिन अगर हम इस तरीके से कर सकते हैं पी के बी इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी, तो उसमें पी के वैल्यू अगर लेस होगा तो उसके अमाइंस की बेसिसिटी हाई होगी। तो दोस्तों जो अमाइंस की बेसिसिटी है उसमें और भी जो है कुछ एग्जांपल है, जैसे अमाइंस में अगर हम बात करेंगे मिथाइल अमाइंस के, तो जिसमें CH3NH2 है उसके स्ट्रक्चर अगर उसके जो पी के वैल्यू है वो 3.36 है। उसी तरह इथाइल अमाइन जो है CH3CH2NH2 है उसकी पी के वैल्यू 3.25 है। एंड इथाइल अमाइन जो है उसकी CH2NH उसकी पी के भी वैल्यू 3.28 है। तो ये सारे बहुत से एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो पी के भी वैल्यू होता है वो यानी जो पीएच होता है, तो अगर पीएच हमें ऑलरेडी जो है बेसिक नॉलेज ये मालूम है कि जो पी के वैल्यू जो पीएच वैल्यू है अगर वो लेस होगा तो उसकी एसिडिटी हाई होती है। अगर न्यूट्रल यानी 7 होता है, अगर हाई होगा जो पीएच वैल्यू अगर ज़्यादा होता है तो वो बेसिसिटी की ओर चला जाता है। तो दोस्तों लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।